नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। आज हम देखेंगे परीक्षा से हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित मानव हृदय का सचित्र वर्णन। देखेंगे ये मानव हृदय क्या है, ये मानव हृदय। अब इसके बारे में जो मैं बताऊंगा देखते रहना है। देखिए ये क्या है, ऊपरी भाग क्या है, महाशिरा। ये पहले ये बताओ, हृदय किसके लिए काम करता है? ये हृदय मानव में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। पहला क्या है, ये हृदय का पहला ही काम क्या है, पंप करना। क्या करना है, पंप करना। अब देखेंगे इसके बारे में मैं सभी के बारे में बताऊंगा। देखिए पहले ये क्या है, ऊपर महाशिरा। ये क्या है, महाशिरा। अब यहाँ से क्या आता है, जो ऊपरी भाग जो शरीर का ऊपर का भाग है, यहाँ से जो रक्त आता है वो कहाँ से आता है, ऊपरी महाशिरा से। और ये कहाँ आके रुकता है, दायां अलिंद। कहाँ रुकता है, दायां अलिंद। अरे हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ है। कितने कक्षों में बटा हुआ है, 4 कक्षों में। देखो एक तो दायां अलिंद और बायां अलिंद। ये क्या है, ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद। फिर दायां निलय और बायां निलय, ये 4 कक्ष हैं। चारों कक्षों में बटा हुआ है। ये क्या है, दायां बायां निलय, ये 4 कक्षों में बटा हुआ है। अब देखिए ऊपरी भाग का जो ऊपरी हिस्से का जो रक्त आता है वो कहाँ आके रुकता है, दाएं अलिंद में। कहाँ आके रुकता है, दाएं अलिंद में। फिर निचले जो शरीर का हिस्सा है, जो टांग है या पेट है, ये कहाँ का, ये रक्त कहाँ से जाता है, निचले हिस्से से जाके कहाँ रुकता है, दाएं अलिंद में। जो निचले महाशिरे से होकर जाता है, कहाँ से जाता है, निचले महा। ये कैसा होता है, ऑक्सीजन, इसमें कोई ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, वो पहला पॉइंट लिखेंगे महाशिरा। महाशिरे के बारे में लिखेंगे, इसमें महाशिरे में रक्त, ऑक्सीजन, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, नहीं। देखिए फिर ये ऊपरी महाशिरे से जो दाएं अलिंद में जो इकट्ठा होता है रक्त, ये कहाँ होता है, दाएं अलिंद में। देखो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये महाशिरा से रक्त, महाशिरा से शिरा से वाल्व के द्वारा, वाल्व के द्वारा दाएं अलिंद में, दायां अलिंद में जाता है, जाता। अब देखो कहाँ गया है रक्त, दाएं अलिंद में। ऊपरी महाशिरा से आया कुछ ऊपरी के रक्त, और निचले महाशिरे से आया नीचे का रक्त। अब क्या हुआ, ऊपरी ये कहाँ इकट्ठा हो गया, दाएं अलिंद में। कहाँ के वो इकट्ठा हो गया, दाएं अलिंद। दाएं अलिंद के बाद कहाँ जाएगा, बॉल्वों के द्वारा दाएं निलय में। कहाँ जाएगा, दाएं निलय में। दाएं निलय में आ गया। दाएं निलय के बाद कहाँ जाएगा, देखो ये एक ट्यूब है, ट्यूब के द्वारा कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनियों में। अभी इसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये कहाँ जाता है फिर, फुसफुस धमनियों में। देखो दाएं अलिंद के बाद, दाएं अलिंद के बाद रक्त दाएं निलय में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। दाएं दाएं निलय में आ गया। फिर दाएं निलय के बाद कहाँ जाता है, फुसफुस धमनियों में। कहाँ जाता है, ट्यूब के द्वारा फुसफुस धमनियों में। देखो चौथा पॉइंट, दाएं निलय के बाद, निलय के बाद
रक्त के बाद रक्त फुसफुस फुस धमनियों में जाता है। धमनियों में जाता है। धमनियों के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है? देखो यहाँ से रक्त दाहिने से कहाँ गया? फुसफुस धमनियों में। फुसफुस धमनियों के बाद ये कहाँ है? यहाँ क्या है? फेफड़े। फेफड़ों से क्या लेता है ये? ऑक्सीजन। क्या लेता है? ऑक्सीजन। अब कैसा रक्त हो गया? ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई? नेतो हो गई। अब देखो 5 पॉइंट लगाएंगे। धमनियों जाता है। धमनियों में जाने के बाद रक्त फेफड़ों फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेता है और फुसफुस सिराओं सिराओं में प्रवेश करता है। कहाँ चला गया अब ये? देखो यहाँ से फुसफुस धमनियों के बाद कहाँ चला गया? फुसफुस सिराओं से होता हुआ कहाँ पहुँच गया ये? बाएं अलिंद में प्रवेश करता है तथा फुसफुस सॉरी तथा बाएं अलिंद में बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। अब कहाँ पहुंच गया ये? बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद में का क्या करेगा? अब ये बॉल के द्वारा कहाँ जाएगा? बाएं निलय में। कहाँ जाएगा? इसी में लिख दे रहा हूँ। यह 6वां पॉइंट है। देखो यह बाएं अलिंद के बाद बाएं अलिंद के बाद वाल्व के द्वारा बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय में प्रवेश करता है। अब कहाँ आ गया ये? बाएं निलय में। अब तुम्हें ये देखो ये ट्यूब दिखाई दे रही होगी। ये ट्यूब के द्वारा कहाँ चला जाता है? फिर महाधमनियों में। कहाँ चला जाता है? महाधमनियों। देखो अगला पॉइंट है बाएं निलय के बाद बाएं निलय के बाद यह बाएं निलय के बाद रक्त महाधमनियों में महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी महाधमनी से पूरे शरीर में बट जाता है। देखिए ये पहले कहाँ जाता है? ऊपरी महाशिरा से आता है और कुछ रक्त निचले हिस्से का कहाँ जाता है?
ये यहाँ से जाता है निचले महासिरे से, और कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में से जाकर दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से कहाँ जाता है, दाएं निलय में। ये कैसा होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अब उसके बाद ये दाएं निलय से ट्यूब के द्वारा फुफ्फुस धमनियों में जाता है। कुछ धमनियों के बाद ये फेफड़ों से इसे ऑक्सीजन लेकर कहाँ जाता है, फुफ्फुस सिराओं में। फुफ्फुस सिराओं के बाद कहाँ जाता है, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में बॉल्व के द्वारा कहाँ चला जाता है, निचले हिस्से बाएं निलय में। ये क्या है, बाएं निलय। बाएं निलय में जाने के बाद ये ट्यूब के द्वारा कहाँ चला जाता है, महाधमनियों में, और ये जाकर क्या करता है, पूरे शरीर में बट जाता है। अब एक और पॉइंट लिखेंगे, मानव है 70 बार लगभग लगभग 72 बार धड़कता है, धड़कता। देखो, मनुष्य में इसका हार्ट हार्ट का या हृदय का वजन ऐसे 300 से 350 ग्राम तक होता है, और महिलाओं में 250 से 300 ग्राम तक होता है। देखो, मनुष्य में हृदय का वजन, हृदय का वजन वजन 300 से 350 ग्राम। महिलाओं में 250 से 300 ग्राम। ग्राम। और एक और पॉइंट, धमनियों में धमनियों धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए, कितने पॉइंट हो गए, 12। कितने पॉइंट हो गए, 12। आप इसमें से 5 भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैंने और भी लिख सकता हूँ मैं, पर लेकिन मैंने 12 ही लिखे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास